बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साइम और आप देख रहे हैं डार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस जापानी इस्त्री को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ज़रूरी बात दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने इसको चेक करना है सीरीज़ बोर्ड में। अगर आपने सीरीज को पता नहीं सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाते हैं तो आप मेरी वीडियो देखकर सीरीज़ बोर्ड बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, इसको लगाना है आपने सीरीज़ बोर्ड के अंदर। दोस्तों, बंद नहीं हो रही, इसका मतलब इसके अंदर कोई फॉल्ट है। इसको दोस्तों हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इसका पेज हमने पहले उतार लिया, अब इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों ये देखिए, इसकी वायर्स ओपन कर लेनी है। ये हमने इसका निकाल लिया। दोस्तों, आम इस्त्री के तार के अंदर 2 तारें होती हैं, लेकिन इस वायर के अंदर 3 तारें होती हैं कि ये वायर की इस्त्री है। इसके अंदर होती हैं 3 तारें। एक वायर होती है अर्थ की। दोस्तों, अर्थ की वायर की पहचान होती है उसके ऊपर ये धारी होती है। कोई भी वायर हो, कोई भी कलर हो, उसके ऊपर ये एक लाइन सी बनी होगी। तो हम अभी इसकी वायर को पहले बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान रखना है जिधर से आपने वायर्स उतारनी है उधर ही वापस लगानी है अर्थ के साथ। अगर अर्थ की आप किसी और जगह लगाएंगे तो इस्त्री शॉर्ट होने का भी खदशा है। दोस्तों, इसके पेज दोनों ओपन कर लिए हमने। अब इसकी वायर को बाहर देखें। दोस्तों, इसकी वायर को हमने बाहर निकाल लिया। सबसे पहले अब दोस्तों आपने करना ये कि ये जो दोनों कलर की वायर होंगी, अर्थ वाली को नहीं, दूसरी को आपने जोड़ के चेक करना है कि इसकी वायर ठीक है या नहीं। अगर सीरीज बल्ब ऑन हो गया तो इसका मतलब इसकी वायर ठीक है, इसका मतलब हमारी इस इस्त्री में फॉल्ट है। दोस्तों, इस इस्त्री के इधर ये लॉक लगे हुए हैं, आप इनको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा और इसके अंदर इस जगह एक पेच होगा जिससे आपकी ये हैंडल ओपन होगा। इसको आपने लॉक को नरमी के साथ खोलना है, तोड़ना नहीं है। ये देखें दोस्तों, ये पेच निकला है। ये देखें, ये पेच है। अब हम इन तीनों पेचों को उतार देंगे। दोस्तों, आपको फिर एक मरतबा बता दूँ, ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको इसकी समझ आ सके। देखिए दोस्तों, हमने इसको उतार दिया। ठीक है दोस्तों, इसको पेज ये इसके मोट हमने अलग कर दिए। अब हम इसको अंदर से पूरा खोलेंगे। क्या आया इसके अंदर, होता क्या है जिसकी वजह से इसका वज़न इतना कम है। दोस्तों, जो आम हमारे पाकिस्तान में इस्त्री यूज़ होती है उसका इतना वेट होता है, इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके अंदर एक अलहदा से वेट रखा जाता है जिससे उस इस्त्री को दबाकर इस कपड़े इस्त्री नहीं करना पड़ती। इस इस्त्री को ऊपर से दबाकर कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। नट्स को हम ओपन करके इस इस्त्री को ओपन करेंगे।
ओपन करके आपने ध्यान से इस बल्बी को ओपन करके इस वायर को इधर से निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमने इनकी वायर्स को निकाल लिया है। वायर को निकालने के बाद दोस्तों आपने सिंपली करना ये है कि इसके ये जो दो पॉइंट हैं इनको आपने सीरीज लीड की मदद से चेक करना है। दोस्तों मेरे पास इस वक्त सीरीज लीड अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी वायर के ज़रिए को चेक कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, बल्ब ऑन हुआ। ये देखें, इसका मतलब हमारा ये थर्मोस्टेट एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। आया हमारे थर्मोस्टेट के अंदर मसला है। थर्मोस्टेट दोस्तों ये देखें, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, इसके जो पॉइंट है उनके ऊपर कार्बन आ गया है। इसको हम दोस्तों साफ करने के लिए इसको दोस्तों हम साफ करने के लिए सैंड पेपर यानी रेग मार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सैंड पेपर की मदद से यानी रेग मार की मदद से हम इसके पॉइंट्स, ये जो पॉइंट आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो ये नीचे वाले, ये देखिए इनके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम साफ़ करेंगे। इनके ऊपर बाज़ औक़ात कार्बन आ जाता है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम इस इस्त्री को चेक करेंगे कि आया ये ठीक से काम कर रही है या सही हुई है कि नहीं। इसके बाद आपने इस इस्त्री को चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, इसकी दोनों मेन वायर के साथ में ये लगाता हूँ। इस वक्त ये इस्त्री बंद है, इसका ये ऊपर वाला पॉइंट उतर गया है। इसको हम दोबारा लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये स्प्रिंग दोस्तों इसके अंदर से निकला है, आपने इसको इधर ही रखना है। इसके अंदर डालने के बाद तो वो आप दोस्तों अब हम इसकी बारी आ जाती है इसको चेक करने की। दोस्तों अब इसको हम चेक करते हैं, इसके वो पॉइंट ठीक हैं या नहीं। दोस्तों ये देखें, ये इस तरफ अभी भी नहीं चल रही है। अगर दोस्तों हम इसको इधर लगाते हैं तो ये चलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब इसकी ये वाली वायर डैमेज है। तो दोस्तों हम अब इसकी इस वायर को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों इसकी इस वायर को रिप्लेस करने का तरीका बहुत आसान है। आपने सिंपली इसको इधर से ओपन करना है। ओपन किया, उसके बाद आपने इधर से भी इसको ओपन कर लेना है। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने इधर से भी ओपन कर लिया है। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर ये लगा है फ्यूज़। दोस्तों जापानी इस्त्रियों में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, ये मैंने इसके अंदर फ्यूज़ लगाया होता है। दोस्तों इस फ्यूज़ की वजह से भी हो सकता है कि हमारी इस्त्री ऑन ना होती हो। ये देखिए दोस्तों, बल्ब ऑन हुआ, इसका मतलब हमारा ये
फ्यूज़ ख़राब है। इसको हम ये देखें दोस्तों, हमारा ये फ्यूज़ उड़ गया है, जल गया है। दोस्तों ये फ्यूज़ जो हैं ये पाकिस्तान से तो नहीं मिलते, क्योंकि ये कई स्त्रियों को, बाहर वाली स्त्रियों को लगे होते हैं अमूमन। तो सिंपली हम इसका ये करेंगे कि इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको इधर से कट कर लेंगे। इसको दोस्तों मैं कटर की मदद से कट कर लेता हूँ दोनों तरफ से। इधर से भी कट कर लिया और इधर से भी। दोस्तों ये हमारा ये फ्यूज़ ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये इस्त्री ऑन नहीं थी हो रही। इधर से भी दोस्तों हम इस वायर को छील लेते हैं और ज्वाइन लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाइट कॉपर है, अमेरिकन, ये बहुत अच्छा कॉपर है। हम इसका ये ज्वाइन लगा देंगे। दोस्तों ज्वाइंट आप तो अच्छे तरीके से लगाएं, जो उतरे ना और ना स्पार्किंग करे। दोस्तों ये ज्वाइंट आप बहुत अच्छे तरीके के साथ लगाएं और इसके ऊपर दोबारा से स्लीव लगा दें। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने ज्वाइंट लगा दिया है अच्छी तरह से, यहाँ से ये स्पार्किंग ना हो। अब हम देखें इसके ऊपर ये स्लीव लगा दी है। अब हम इसका ये पेज दोबारा लगा देंगे।